अस्सलाम वालेकुम, इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूं एतजाज नकीब। कई रोज गुजर गए, हुकूमत मुतहर्रिक हुई, टीमें बनाई गई, पंप्स पर छापे मारे गए, डिपोज पर स्टॉक चेक किया गया, वजीर पेट्रोलियम ने यकीन दहानियां करवाई, लेकिन मसला हल न हो सका। अवाम पेट्रोल के लिए परेशान फिर रहे हैं, लेकिन पंप्स पर स्टॉक खत्म है का बोर्ड लगा नजर आता है। हैरे पेट्रोल कहा गया, ये पेट्रोल कहाँ से मिलेगा, ये पेट्रोल। चंद रोज से जिस तरफ देखें पेट्रोल की किल्लत का शिकवा सुनाई और दिखाई दे रहा है। कहीं कोई मोटरसाइकिल घसीटते हुए ले जा रहा है तो कहीं कोई गाड़ी वाला रास्ते में गाड़ी को धक्का लगा रहा है या किसी राह चलते की मिन्नत समाजत करता नजर आ रहा है। अरे भाई जरा गाड़ी को धक्का तो लगवा देना, पेट्रोल खत्म हो गया। भाई यहाँ करीब में कोई पेट्रोल पंप होगा जिस पर पेट्रोल भी मिल सके। दुनिया भर में कहीं भी कोई रिलीफ दिया जाता है तो इसका फायदा बराह रास्त किसी रुकावट के मुकम्मल तौर पर अवाम तक पहुंचता है, जबकि पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। हुकूमत कोई रिलीफ देने की कोशिश करती है तो इससे मुतालिक माफिया राह में रोड़े अटका देता है। अब पेट्रोल को ही ले लें, कोरोना लॉकडाउन के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में खातिर ख्वाह कमी की तो इसका उल्टा नुकसान ही हुआ। पेट्रोल पंपों से ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। जहां मिल रहा है वहां शहरियों की तवील कतारें लगी हैं। पंपों वाले स्टॉक और फराहम कुनंदगान की जानिब से फराहमी में कमी का बहाना बनाते हैं कि हमारे पास तो आ ही नहीं रहा। हुकूमत ने टीमें भी मुकर्रर कर दी और ऑयल कंपनियों के स्टॉक डिपोज की जांच पड़ताल का हुक्म भी सुनाया, लेकिन लगता है कि ताकत और माफिया के सामने सब कुछ बेसूद है। कई रोज गुजरने के बावजूद भी पेट्रोल की बिला तात्तल फराहमी का मसला हल नहीं किया जा सका। हुकूमत वादे और दावे कर रही है, माफिया अपनी जगह बरकरार है और सजा अवाम भुगत रही है। पेट्रोल की कीमतों में कमी के साथ ही पेट्रोल नायाब हो गया। हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली से अवामी मुश्किलात में इजाफा हो गया। जिला इंतजामिया लापता हो गई। जंग से काशिफ अली की रिपोर्ट। पेट्रोल की कीमतों में कमी के साथ ही पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोल की फराहमी बंद कर दी। पेट्रोल न मिलने पर शहरी परेशान है। पेट्रोल पंप पर शहरियों की लंबी लाइनें लग गई। शहरी पेट्रोल लेने के लिए ख्वार हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि कीमतों में कमी और उस पर अमल दरामद हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमती वज़रा तकरीरें तो करते हैं मगर अमली इक़दाम नजर नहीं आ रहे। शहरियों का कहना है कि जिलाई इंतजामिया भी पेट्रोल पंप मालकान के सामने बेबस नजर आती है और किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। ऐसे अफराद जिनकी रोजाना की बुनियाद पर अपने रोजगार के सिलसिला में फील्ड में काम करना पड़ता है या बैरून शहर सफर करना होता है, पेट्रोल न मिलने से मुश्किलात का शिकार है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सिर्फ तकरीरों से नहीं बल्कि अमली तौर पर इकदामात किए जाएं ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी हो। काशिफ अली नकी, सच न्यूज, जंग। खानेवाल के इलाके सराय से 2 में इंतजामिया ने पेट्रोल पंप मालिकान को फौरी तौर पर पेट्रोल पंप खोलने और हुकूमती रेट पर पेट्रोल फरोख्त करने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रजा। पेट्रोल पंपों पर अवाम के रश और मसूल होने वाली शिकायत के अजाले के लिए असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला गुलाम मुस्तफा की हिदायत पर तहसीलदार कबीरवाला मलिक नदीम देहड़ ने सराय सिद्धू, 12 मील, बागड़पुर, है सिन्नाई, कोर्स नाम में पेट्रोल पंप्स का विजिट किया। पेट्रोल पंप मालकान को हर सूरत हुकूमती रेट पर पेट्रोल फरोख्त करने, पंप खोलने की हिदायत की और कहा कि आवाम के साथ ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेट्रोल पंप मालकान अपनी मनमानी बंद कर दे और तहसील भर के पंप मालकान को SOPs पर अमल दरामद शुरू कराने का हुक्म दिया। पेट्रोल पंप्स का स्टॉक भी चेक किया और खिलाफ वर्जी करने वाले पेट्रोल पंप्स और गैर कानूनी एजेंसी को 55,000 रुपए जुर्माने अदा किए। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रजा नकवी, सच न्यूज, सराय सिद्धू। पेट्रोल पंप मालिकान और SOPs की खिलाफवर्जी करने वाले दुकानदारों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर ने सख्त कार्रवाइयां शुरू कर दी। फयाज अहमद की रिपोर्ट। तहसील भर में पेट्रोल बहरान पैदा करने वाले, अवाम को खुआर करने वाले पेट्रोल पंप मालकान के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मोहम्मद अरशद बट्टू एक्शन हो गए। तहसील भर के पेट्रोल पंपों पर छापे मारकर पैमाने, रेट और स्टॉक चेक किया। पैमाना कम, रेट ज्यादा साबित होने पर मुतअद्दिद पेट्रोल पंपों को भारी जुर्माने किए और साथ सख्त वार्निंग दी। पेट्रोल की सेल जारी न करने वाले पंप मालकान को हिदायत दी कि 24 घंटे के अंदर अंदर पेट्रोल मंगवा कर सेल शुरू करें, वरना पंप सील कर दिए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद बट्टू ने दूसरी बड़ी कार्रवाई SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ करते हुए दर्जन भर से ज्यादा दुकानदारों को भारी जुर्माने किए और मुतअद्दिद को सील किया। इस बारे असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद बट्टू ने बताया कि आवाम को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाने के लिए दिन रात कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। अवाम से किसी भी किस्म की ज्यादती नाकाबिले बर्दाश्त होगी। कैमरामैन शाहिद जवेद सियाल के साथ फयाज अहमद, सच TV, टोलमजा।
सच की खबर पर इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। हुकूमती निर्खों से जायद पेट्रोल फरोख्त करने वाले पंप्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। राव फखरुज्जमान की रिपोर्ट। सच न्यूज की निशानदेही पर इंतजामिया मुतहर्रिक। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत और हुकूमती नर्क से जायद रेट पर पेट्रोल फरोख्त करने वाले पेट्रोल पंप के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर मलक अहमद फराज ने कार्रवाई करते हुए 5 से ज्यादा पेट्रोल पंपों को 40,000 रुपये जुर्माना किया और पेट्रोल पंप पर मौजूद ज़ेरे ज़मीन पेट्रोल टैंक भी चेक किए। इस मौके पर उनका कहना था कि खुद साख्ता पेट्रोल की किल्लत और जायद नरखों पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। ऐसे अफराद किसी राहत के मुस्तहिक नहीं। कैमरा टीम के हमरा रो फखरुज्जमान, नुमाइंदा सच न्यूज़, क्या रोड पक्का। मुल्क में जारी महंगाई में मजीद इजाफा हो गया। आम आदमी के इस्तेमाल की अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। पहले से 2 वक्त की रोटी के लिए हाथ पांव मारते गरीब के लिए जीना और दुश्वार हो गया है। सफेदपोश तबका आवाम के वादों और अमली इकदामात से नाला नजर आता है। महंगाई रे महंगाई तू कहां से आई, आवाम की दुहाई। नया बजट आ गया, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम मजीद महंगाई के बोझ तले दब गए। नए माली साल के बजट में घी, खुर्दनी तेल, चीनी, दूध, खुश्क दूध, क्रीम महंगी कर दी गई। सेमी प्रोसेस और पके हुए चिकन, मटन, बीफ, मछली पर भी सेल टैक्स बढ़ा दिया गया। हुकूमत की जानिब से कोई नया टैक्स ना लगा जाने की खुशखबरी भी सुनाई गई, लेकिन अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई नया टैक्स ना लगाए जाने का ढंढोरा पीटा जा रहा है तो फिर अशिया ज़रूरिया महंगी क्यों हो गई हैं। हुकूमत इन माफियाज और आए रोज कीमतों में मनमाने इजाफे से अवाम की जेबों पर डाका डालकर अपनी तिजोरियां भरने वाले ग्राम फरोशों को लगाम डालने और उन पर सख्त हाथ डालने में क्यों लै तो लाल से काम ले रही है। इन ग्राम फरोशों को सख्त से सख्त सजा क्यों नहीं दी जाती ताकि आइंदा कोई भी अवाम को लूटने का सोच कर ही अपने इकदाम से मुंह मोड़ ले। मिंचनाबाद में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अशिया खुरोश की कीमतें सुनकर गरीब आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। अजहर नदीम की रिपोर्ट। मिंचनाबाद में भी महंगाई का जादू सर चढ़कर बोलने लगा है। दालें, चावल, घी और दूसरे अशिया खुर्दनी की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। गरीब आवाम के कारोबार पहले ही कोरोना वायरस की वजह से मुतासर हो चुके हैं और ऊपर से दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने गरीब आदमी का जीना दोबर कर दिया है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। इस पर अवाम का कहना है कि गरीब आदमी की करे, ये हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ? ਆਦि ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ हुकूमत ਦੇ टैक्स पूरे करेगा। बहुत ज्यादा हो गई है। आप में इंजेक्शन कर रहे हैं, एक बदल देने दुआ आ जाना, तीया बदलन चौथा आ जाता है। आप बदली जा रहे हैं, जेबां भरी जा रहे हैं। गरीब सड़कों पे आ जाएंगे, फिर कहेंगे गरीब तजाज कर रहे हैं। अवाम का कहना है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आवाम जल्दी सड़कों पर निकल आएगी। कैमरामैन टीम के साथ अजहर नदीम, साच न्यूज, मिंचनाबाद। चीनी चोर बाज न आए। सारा साल मेहनत करके गन्ने की फसल तैयार करने वाला किसान महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर है। लिया से शाहिद खरल की रिपोर्ट। किसान सारा साल दिन रात एक करके गन्ने की फसल को जब तैयार कर लेता है तो इस वक्त शुगर मिल्स मालकान की तरफ से गन्ने की खरीदारी के लिए किसान को जलील ख्वार किया जाता है। लेकिन इसी गन्ने से बनने वाली चीनी की खरीदने के लिए जब किसान दुकानदार के पास पहुंचता है तो फिर इसे दुकानदार की मर्जी के रेट पर चीनी मिलती है। हुकूमत ने एक तरफ चीनी सेकेंडल के मुलजमान को बेनकाब तो कर दिया है तो दूसरी तरफ आला अदलिया ने भी चीनी की कीमत कम करके 70 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी है। लेकिन इसके बावजूद किसान और आम शहरी अब भी चीनी 80 रुपए फी किलो खरीदने पर मजबूर हैं। अदालत ने चीनी का रेट 70 रुपए मुकर्रर कर दिया और ये जो आम दुकानदार हजरात हैं ये चीनी अब भी 80 रुपए में दे रहे हैं। इनको ना ही किसी का डर है और ना ही किसी का खौफ और ना ही इनसे कोई पूछने वाला है। आखिर गरीब लोग किसके पास फरियाद लेकर जाए। आला अदलिया के हुक्म पर गवर्नमेंट का अमल दरामद न करवाना किसान और आम आदमी के साथ सरासर ज्यादती है। अब देखना यह है कि इसका अजाला कौन करेगा। कैमरामैन कामरान शाहिद के साथ शाहिद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी, पहाड़पुर, लिया। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुरोश और मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से गायब हैं। शहरी महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हो गए। चौक सरवर शहीद से साजिद अली की रिपोर्ट। चौक सरवर शहीद में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। सब्जियां, फल फ्रूट, अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुर्गी का गोश्त 350 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब हैं।
शहरी मजबूरन महंगे दामों शाह खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। चौक सरवर शहीद है, जितनी महंगाई है, आटा बड़ा महंगा थी गई, सब सब्जी फल फ्रूट हर शय महंगी, मुर्गी का गोश्त 350 रुपये मिलता भी। हुकूमत से साड़ी अपील है भाई रेट घट किए वजन, असा किडे वजू, लॉकडाउन चलता पी, हफ्ता एतवार लॉकडाउन आ वेंदा, असा गरीब आवाम है, किडे वजू यार। सारे शहर दे बड़ी महंगाई है, चौक सरवर शहीद दे असा गरीब लोग हैं, ना फल गिन सकते, फ्रूट कोई शय नहीं गिन सकते, ना दाल घी चीनी कोई शय नहीं गिन सकते। असा गरीब आदमी है, बहुत तंग है। वजीर आजम से इल्तिजा करते हैं कि मेहरबानी करो, ये महंगाई को ख़त्म करो। महंगे दामों शाह फरोख्त करने वालों के खिलाफ इंतजामी एक्शन लेकर शहरियों को रिलीफ फराहम करे। चौक सरवर शहीद के शहरियों ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को जो कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब शहरी जो अपने घर वालों की जो कफालत जो है वो कर सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। टंडोलैयार में शहरियों के लिए साफ पानी का हुसूल ख्वाब बन गया। शहरी मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं, मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे। इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट। टंडोलैयार का पीने का पानी मुज़र सेहत और आलूदा हो गया। शहरी पीने के साफ पानी के हुसूल के लिए मारे फिर रहे हैं। टंडोलैयार के शहरी जो तपती धूप और शदीद गर्मी के आलम में पीने के साफ पानी के लिए हाथों में थामे गैलन लिए कई किलोमीटर की मुसाफत तय करके नसीर कैनाल के मकाम से पानी हासिल करते हैं। शहर की बड़ी आबादी आज भी पीने के साफ पानी से महरूम है। शहरी मुज़र सेहत और आलूदा पानी पीने के बायस जिगर, हेपेटाइटिस बी, सी और पेट जैसे मोजी मर्ज में तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। हुकूमत सिंध और जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस टंडोलैयार का 70% पीने का पानी काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। शहरी इलाके फयाज कॉलोनी, पाक कॉलोनी, कुंभार मोहल्ला समेत अक्सरियती इलाके की आवाम पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। बहुत है, 4 घंटा होगा हमारे को वहाँ से भी आए हुए हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर हम चल के भी आए, तो यहाँ पर पानी भरने के लिए आते हैं। यहाँ पर भी घंटों तक खड़े रहते हैं, लाइन में लगे लोग पानी के जब मिले। और हुकूमत से ये है हमारे वहाँ पे हमारे को लाइन दी जाए वाटर सप्लाई की, जो हमारा मसला पानी वाला हल हो सके। बहुत ही मुज़र सेहत हो चुका है, जिसकी वजह से हम पानी यहाँ इतना फासला तय करके तो पानी भरने आते हैं। हुकूमत को चाहिए कि हम पानी पर थोड़ा गौर कीजिए इन पे और हमें अच्छा पानी मुहैया कीजिए। शहरियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि वो पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करें ताकि मजीद बीमारियों से बचा जा सके। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज़, टंडोलैयार। चित्राल में कायम पोलो ग्राउंड खंडरात का मंजर पेश करने लगा। फंड्स की अदायगी के बावजूद जिले इंतजामिया की नाअहली कम न हुई, तामीराती काम का आगाज न हो सका। हमाद फारूकी की रिपोर्ट। पोलो को खेलों का बादशाह या बादशाहों का खेल समझा जाता है, मगर चतराल का वाहिद पोलो ग्राउंड किसी फकीर के वीरान खंडर का मंजर पेश करता है। ये पोलो ग्राउंड अरसा दराज से खराब पड़ा है, जहाँ न सिर्फ करीबी आबादी से गंदा पानी यहाँ जमा होती है, बल्कि लोग घरों का मलबा और बड़े पत्थर भी यहाँ डालते हैं। बुजुर्ग सियासतदान अलहाज अब्दुल हसन का कहना है कि ये पोलो ग्राउंड 1850 में तामीर हुआ था और यहाँ हर साल पोलो की निहायत दिलचस्प खेल हुआ करते थे, मगर अब ये खंडरात का मंजर पेश करता है। इस पोलो ग्राउंड में हर साल शंदूर टूर्नामेंट के लिए तैयारी हुआ करता था, मगर इस साल इसमें पोलो खेलना नामुमकिन है। जराये ने बताया कि इस पोलो ग्राउंड के लिए काफी अरसा पहले 2 करोड़ रुपए का फंड आया हुआ है, मगर इस पर काम का आगाज न हो सका। चतराल के पोलो की शायकीन सूबाई हुकूमत से इस सिलसिले में तहकीकात का मुतालबा करते हैं और उस पर फौरी काम शुरू करने पर भी जोर देते हैं। जिन कौमों की खेल के मैदान खाली हो उनके अस्पताल मरीजों से भरे होते हैं। और अगर सूरत हाल ये रही तो चतराल में पोलो के हजारों खिलाड़ी जहनी मरीज बन जाएंगे। पोलो को बादशाहों का खेल या खेलों का बादशाह समझा जाता है, मगर इस शाही खेल के लिए जो बना हुआ मैदान है पोलो ग्राउंड 1850 का बना हुआ है, मगर इसमें हुकाम की अदम तवज्जो की वजह से मलबा और गंदगी डालने की वजह से ये खंडरात का मंजर पेश करता है। पोलो के खिलाड़ी सूबाई और वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता है कि इसकी तहकीकात की जाए और उसको जल्द से जल्द दोबारा तामीर किया जाए, ताकि यहाँ का पोलो का रिवायती खेल दोबारा शुरू किया जा सके। गुल अहमद फारूकी, सच न्यूज़, चतराल। प्राइवेट स्कूल मालिकान की हठधर्मी बरकरार है। कमालिया में प्राइवेट स्कूल मालिकान वालिदैन से भारी फीसें वसूल करने लगे। असद राजपूत की रिपोर्ट।
जब तालीम ही नहीं तो फीस किस बात की अदा करें। हुकूमत की जानिब से अभी तक स्कूल खोलने के अहकामात जारी नहीं हुए। 3 महीने से स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद है। एक तरफ बच्चों की तालीम का ज़िया हो रहा है तो दूसरी जानिब कमालिया में प्राइवेट स्कूल मालिकान की जानिब से मुसलसल बारी फीसें वसूल करने का सिलसिला जारी है, जबकि वालिदैन का कहना है आते हैं प्रोफेसर जो भी हैं वो कहते हैं कि फीसें दें, बार बार आते हैं, लेकिन कोई बिजनेस है नहीं, कारोबार है नहीं, जो मजदूरी कर रहे हैं वो मजदूरी नहीं पूरी हो रही, स्कूल तो खुल नहीं रहा है, बार बार वो आ जाते हैं प्रिंसिपल कहते हैं फीसें दें। फीसें किस चीज़ की दें, क्योंकि स्कूल ओपन होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे तो तब जाके फीसें देंगे ना। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको रोके। लॉकडाउन की वजह तो भाईजान कारोबार नहीं है, कारोबार होएगा तो बच्चों की फीस देंगे, इस वास्ते भाईजान असीं तां बच्चों की फीस नहीं दे सकते। भाईजान बच्चे स्कूल नहीं जाते तो फीस करी असीं भाई जाइए। हम स्कूल तो जा नहीं रहे, फीसें कैसे दें? लोग फीसें मांग रहे हैं, जब स्कूल खुलेंगे तो फीसें दे देंगे। पहले ही कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस हालात खराब हो चुके हैं, ऊपर से प्राइवेट स्कूल मालिकान की हरदर्मी बरकरार है। प्राइवेट स्कूल मालिकान ने हुकूमती अहकामात को नजरअंदाज कर दिया और वालिदैन से मुसलसल फीसें वसूल की जा रही हैं। वालिदैन ने हुकूमत से अपील की है जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक फीसें माफ की जाएं। कैमरा टीम के हमरा असद राजपूत, सच न्यूज़ कमालिया। लोअर दीर की तहसील खाल में जंगलात की गैर कानूनी कटाई की रोकथाम के लिए जिला इंतजामिया, महकमा जंगलात और इलाके के मिशरान का ग्रैंड जिरगा मुनक़िद हुआ। रहमतुल्लाह की रिपोर्ट। तहसील खाल में जंगलात की गैर कानूनी कटाई और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जिला इंतजामिया, महकमा जंगलात और इलाके के मिशरान का मुश्तरका ग्रैंड जिरगा मुनक़िद हुआ और महकमा जंगलात की जानिब से जंगलात की गैर कानूनी कटाई और स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले किए गए इक़दामात से मुकामी मशरान को एतमाद मिला। उन्होंने कहा कि जंगलात हमारी कौमी असासा है और उनकी हिफाजत हमारी कौमी फरीजा है और महकमा जंगलात दीर लोअर में जंगलात की गैर कानूनी कटाई और स्मगलिंग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी और बहुत जल्द तहसील खाल में जंगलात की हिफाजत के लिए मुकामी सतह पर चौकीदार भर्ती करेंगे जो टम्बर माफिया की नकल और हरकत से महकमा जंगलात के अहकाम को आगाह करेंगे। इस मौके पर मुकामी मशरान ने जंगलात की तहफ़्फ़ुज़ और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इंतजामिया के साथ हर किस्म ताउन का ऐलान किया, जबकि मुकामी लोगों की ज़रूरत के लिए लकड़ी लाने और बिलावजह मुकामी लोगों पर खर्चे न कराने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह सवाती, तोरमंग, लोअर दीर। शब कद्र के गुंजान आबाद बाजार में ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। प्रेशर हॉर्न, गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात की भरमार से मसाइल बढ़ गए। सैयद आदिल शाह की रिपोर्ट। तहसील शब कद्र बाजार मेन चौक के चारों अतराफ शाहराहों के अतराफ में तजावुजात की भरमार, प्राइवेट गाड़ियों के गैर कानूनी पार्किंग, चिंची रक्शों और टैक्सी अड्डों से ट्रैफिक मसाइल में आए रोज इजाफे के बायस सख्त मुश्किलात का सामना है, जबकि रही सही कसर प्रेशर हारन और कमसन ड्राइवरों ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से शहरी नफसियाती मरीज बन गए। शब कद्र पेशावर रोड में चन्नी रोड, बटाग्राम रोड और मटा मगल खेल रोड पर ट्रैफिक की भी ज़ब्तियाँ उरूज पर है। शब कद्र बाजार में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस तैनात है, मगर इसके बावजूद शब कद्र बाजार ट्रैफिक मामलात में बेहतरी न आ सकी। शब कद्र बाजार और गिरदरवा में हजारों की तादाद में चिंची रक्शों ड्राइवरों के पास लाइसेंस न शनाख्ती कार्ड है। शब कद्र बाजार में अवामी सहूलत के लिए तामीर होने वाले अरबों रुपए के शाहराओं को टीमें शब कद्र ने गैर कानूनी तौर पर ठेके पर दिया है। तमाम शाहराओं के अतराफ में तजावुजात माफिया ने गाड़ियों, मुसाफिरों और पैदल चलने वालों को सख्त मुश्किलात से दो चार कर दिया है। अरसे दराज से तजावुज करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक अमली कार्रवाई नहीं हुई। अवामी समाजी हलकों का कहना है कि शब कद्र बाजार में ट्रैफिक मसाइल की असल जड़ सड़कों पर खड़े रेड़ीबान और गैर कानूनी चंगचे रक्शों की भरमार है, जो इन सड़कों के ऊपर अपनी रेड़ियां और चंगची रक्शे खड़ी करके शहरियों को अजियत में मुब्तला कर देते हैं। सूबाई हुकूमत और जिली इंतजामिया अमली इक़दाम उठाकर शब कद्र बाजार में ट्रैफिक मसाइल हल करे। कैमरा टीम के साथ सैयद नादर शाह, सच न्यूज़, तहसील शब कद्र। यहाँ पे वक्त में 1 साल कबल तामीर होने वाला कबूला रोड टूट-फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ जाने से ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। जावेद रजा भट्टो की रिपोर्ट। आरीवाला में सरकार के लगे करोड़ों रुपए डूब गए। कुछ अर्सा कबल खतीर रकम से तामीर होने वाला कबूला वन वे रोड नाकस मटेरियल के इस्तेमाल होने के बाद तबाह हो गया। कबूला चौक से लेकर उगरू स्टॉप तक रोड में जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं, जिसके बाद यहाँ से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। ये सड़क जी है टुट गई है, असं सुबह शाम आना जाना होंगे। मोटरसाइकिल के टायर है कि टायर फट जाता है, कि टू फट जाती है, बहुत जलालत हो जाती है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इस वेले भी कोई ध्यान दे कि जी आवाम है परेशान ना हो। गड्डियां वाले वेखी अक्सर बेचारे खड़े होंगे साइड से। रोड जो आरा वाले तो कबूला रोड बनया है सारा खराब बनया है, मतलब ये टोए खड्डे बने हुए हैं
इंतजामिया नूं कह के थक गए हैं, लेकिन कोई भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। यहाँ से गुजरने वालों का कहना है कि रोड पर बड़े बड़े खड्डों की वजह से इनकी गाड़ियां खट्टारा बन चुकी हैं, मगर इंतजामिया और हाईवे हुक्काम इस कदर बेहिस हो चुके हैं कि रोड की मुरम्मत करने का नाम ही नहीं ले रहे। रोड टूटा हुआ सारा, टूट फूट का शिकार है, अभी बना है न्यू, साल भी नहीं हुआ बने को, तो अभी ऐसा रोड टूट गया, सारा का सारा फना हो गया, नाकस मटेरियल लगा हुआ है, नाकस सारी कारकर्दगी, क्या करे अवाम। हर रोज इस रोड पर ट्रैफिक हादसात की वजह से कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। अजियत से दो चार शहरियों ने अरबाब इख्तियार से इस रोड की जल्द मुरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। शेरगढ़ जीटी रोड खस्ताहाली का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शेरगढ़ जीटी रोड टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए, जिनसे उड़ने वाली मिट्टी से शहरी मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला होने लगे हैं। बहुत हालत बनी भी साडे वास्ते, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀ ਫਿਰਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਈਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਈਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਰੋਡ ਦਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਸੜਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਆਪਸ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਤੋੜ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਰਨਾਲਾ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, देख लो इतने खड्डे खुडे सारा चेक कर लो अगे रोड, डकैतियां चोरियां रोज होंदियां गईयां ने, हर बंदा मजदूरी करदा फिर ही लांदा है, तो कोई किसी बंदे नूं साह ही नहीं आंदा गा, शाम तो बाद ही शुरू हो जांदा लीटर पौला पे। खस्ता हाल सड़क पर शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। अहले इलाका ने आला हुकाम से सड़क को जल्द अज जल्द तमीर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सकलैन चौधरी के साथ उसामा अली जपा, सच न्यूज, शेरगढ़। पाकपत्थर में 1 अरब रुपए की लागत से 2 साल कबल बनाया गया देपालपुर रोड टूट फूट का शिकार है। नाकिस मटेरियल से तैयार शुदा रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बायस मुसाफिर मिनटों का सफर घंटों में तय होने पर मजबूर हैं। तारिक अली चौधरी की रिपोर्ट। पाकपतन दीपालपुर रोड नाकस मटेरियल होने के बायस मुख्तसर सी मुद्दत में टूट फूट का शिकार हो गया। जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। एक्सीडेंट इस रोड का मामूल बन चुके हैं। आए रोज कीमती जानों का ज़िया होता है। दीपालपुर रोड जो 2 साल कबल बनाया गया था, जो कि 1 अरब रुपए से जायद की खतीर रकम से इसको तामीर किया गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ नाकस मटेरियल होने के बायस अपनी अफादियत खो चुका है। अवामी व समाजी हलकों का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा है कि इस रोड को जल्द अज जल्द तामीर कराया जाए। अगर इसमें किसी ने करप्शन की है तो उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। तांदनियावाला के इलाके मामू कांजन की नहर ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। नहर ने जेर जमीन पानी भी जहर आलूदा कर दिया, जिससे शहरी मैदे समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। मामू कांजन की कातिल नहर ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। 1 सदी से बहने वाली कातिल नहर ने जेर जमीन का पानी भी तबाह कर दिया। नाकिस पानी और ताफुन ज़दा माहौल से शहरियों की अक्सरियत मेदा जिगर के साथ दीगर जानलेवा अमराज में भी मुब्तला होने लगी। मुंतखब अवामी नुमाइंदगान के साथ इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। शहरियों का ज़ार तशवीश अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तहसील तांदलावाला के नवाई इलाका मामू कांजन शहर और इससे मुलहका देहात चकूक से गुजरने वाली कातिल नहर, ताफुन ज़दा माहौल और इससे फैलने वाली बीमारियों ने जहां कई घरों के चिराग बुझा दिए हैं, तो वही शहरियों की जिंदगी भी अजीरन बना रखी है। कातिल नहर के इर्द गिर्द लाखों की तादाद में मुकीम मकीन पानी जैसी अजीम नेमत से भी महरूम हो चुके हैं। सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने कहा कि कई दहाइयां बीत गई, मगर मामू कांजन के शहरियों से कातिल नहर से हमेशा के लिए छुटकारे पर वोट लेने वाले अभी तक इंसानी जानों पर सियासत कर रहे हैं और अवामी मुंतखब अरकान असम्बली मुतलका इंतजामिया ने भी इस जानिब कभी तवज्जो नहीं दी, जिस पर इलाका के मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलकों ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदनियावाला। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त से कोरोना के फैलाव का सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला नोटिफिकेशन जाली निकला, मगर इससे ब्रायलर के गोश्त की फरोख्त में वाज़ेह कमी आई है। रिपोर्ट कर रहे हैं जहूर दुरानी। चंद दिन कबल सोशल मीडिया पर मुर्गी के गोश्त से कोरोना वायरस के फैलाव का जाली नोटिफिकेशन वायरल हुआ, जिससे अवाम में खौफ की लहर दौड़ गई। मुल्क में गोश्त की कमी को 40% पूरा करने वाले ब्रायलर के गोश्त की फरोख्त में वाज़ेह कमी आई, जिससे पोल्ट्री इंडस्ट्री को मुआशी तौर पर शदीद धक्का लगा। पोल्ट्री एसोसिएशन के ओहदेदार का गुफ्तगू के दौरान कहना था, सोशल मीडिया के थ्रू जो शाया की जा रही हैं
उनकी वजह से पाकिस्तान ब्रॉयलर चिकन के फार्मर्स को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और हम चिकन फार्मर पहले भी लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हैं। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक मोहम्मद इब्राहिम का अपने पैगाम में कहना था, आजकल जो चीज़ें सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं कि ब्रॉयलर चिकन में कोरोना वायरस की मौजूदगी पाई गई है, ये बिल्कुल बेसलेस है, इनका हकीकत से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रॉयलर चिकन जो है ये इसमें असर पजीरी नहीं है इस वायरस की, ना इसको इन्फेक्शन होती है, ना इससे ट्रांसफ़र होती है, ना इसका गोश्त खाने से कोई ख़तरा है। लिहाजा अवाम उन्नास से अपील है कि ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल तवज्जो ना दें। हुकूमत को चाहिए कि ऐसी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। आज आलमी ब्लड डोनर्स डे है। दुनिया भर में खून की एहतियात हर साल लाखों इंसानों को नई जिंदगियां बख्शते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाने का मकसद शऊर उजागर करना है कि खून की एहतियात इंसानियत के रिश्ते को मजबूत करते हैं। बाबर सिद्दीकी की रिपोर्ट। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल मनाया जाता है जून की 14 तारीख को। इस दिन को मनाने का मकसद फी सबीलिल्लाह खून देकर कीमती इंसानी जानें बचाने का शऊर उजागर करना है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि खून का अतिया देने से खून की कमी या कमजोरी नहीं होती, बल्कि कुदरती अमल के जरिए ये खून मजीद बढ़ जाता है। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे है, इस पर अलीज़ेब फाउंडेशन ने यहाँ पर कैंप लगाया है। ये थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और दूसरे जो इस तरह से इफेक्टेड बच्चे होते हैं, ये इनके लिए ब्लड डोनेशन है और ये बच्चों की ज़िंदगी है। इन बच्चों को ये ब्लड लगता है तो इनकी ज़िंदगी बढ़ती है, तो ये बहुत आला और आसान इकदाम है इनका। खून अतिया करने वाले कहते हैं कि उनका खून किसी की जान बचाने के काम आएगा। ये एहसास किस कदर इत्मीनान बख्श और खुशकुन होता है, इनको अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। आज थैलेसीमिया के पेशेंट्स जितने भी जो छोटे नन्हे बच्चे हैं जिनको हर 15 दिन के बाद खून चाहिए होता है, खून का अतिया चाहिए होता है, आज हम उन बच्चों के लिए आज हम जो है यहाँ पे ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। आ सकते और बहुत सारे लोग डरते हुए कोरोना की वजह से अभी ब्लड डोनेट नहीं करते और इन बच्चों को हर 15 दिन के बाद ब्लड की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमने यहाँ पे आज इनेकाद किया है कि पूरे साइवल डिवीजन यहाँ पे उकाड़ा शहर भी है, रिनाल है और चीचावतनी है और आरीवाला से भी आए हुए हैं डोनर्स, माशाल्लाह दूर दूर से आए हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इनफरादी, इज्तमाई और तंजीमी सतह पर लोगों में शऊर उजागर करने की जरूरत है कि खून की कमी के बायस किसी इंसान की भी मौत वाक़या ना हो सके। बाबर सिद्दीकी, सच न्यूज़, साहिवाल। मुजफ्फरनगर के इलाके सिनावा में दावत इस्लामी के ज़रिए एहतमाम मुल्तान रीजनल ब्लड सेंटर की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में नौजवान खून अतिया कर रहे हैं। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। सिनावा में दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। दावत इस्लामी के ज़रिए तावन मुल्तान रीजनल ब्लड सेंटर की जानिब से वैन सिनावा में मौजूद है। नौजवान बढ़ चढ़कर अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं और इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं। इससे जमा होने वाला ब्लड इमरजेंसी के मरीजों और थैलेसीमिया के मरीजों को काम आएगा। ब्लड डोनेशन कैंप के हवाले से सिलसिला हमारा जारी है। पहला कैंप हमारा अभी सिनावा में जारी है और नमाज ज़ोहर के बाद इंशाल्लाह कस्बा गुजरात में भी कैंप लगेगा। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत खल्क के जज्बे के तहत हम ब्लड डोनेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा हो। इंचार्ज ब्लड बैंक का कहना था कि मुकम्मल टेस्ट के बाद नौजवानों से खून लिया जा रहा है और मुस्तहिक मरीजों तक पहुँचाया जाएगा। ब्लड सेंटर मुल्तान की तरफ से जो है कैंप लगाया गया यहाँ सिनावा में और खून का अतिया लेने से पहले हम डोनर को मुकम्मल असेस करते हैं और उसका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, हार्ट बीट, एचपी वगैरह चेक करके फिर ब्लड डोनेशन ली जाती है और उसके बाद ये रीजनल ब्लड सेंटर पे इस ब्लड पे स्क्रीनिंग होती है जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, एड्स, मलेरिया, सिफिलिस, ये तमाम टेस्ट करने के बाद जो है वो ब्लड हम देते हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल के थैलेसीमिया सेंटर को, निश्तर हॉस्पिटल में जितने भी इमरजेंसी केसेज हैं, किडनी सेंटर में और कार्डियोलॉजी में बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट और मुफ्त फराहम किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम ब्लड डोनेशन का सिनावा से आगाज कर दिया गया है। इसके बाद कस्बा गुजरात में वैन का कैंप लगाया जाएगा। दावत इस्लामी की तरफ से ज़ेरे एहतमाम लगाया गया ब्लड बैंक जमा होने वाला ब्लड थैलेसीमिया और इमरजेंसी के मरीजों के लिए इस्तेमाल होगा। गर्मियों की लजीज सौगात लीची पककर तैयार हो गई। छोटे बड़े सभी शौक से खाते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक लीची का इस्तेमाल जिस्म में खून की रवानी को बढ़ा देता है। अब्दुल मजीद बाठी की रिपोर्ट।
लीची का फल इंतहाई मेहनत और हिफाजत से तैयार होता है। गर्म मौसम की तपिश से बचाने के लिए, ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए और साइज में बढ़ोतरी के लिए रोजाना की बुनियाद पर पानी का छिड़काव किया जाता है। इस फल पर अमूमन रात के वक्त चमगादड़ हमला आवर होते हैं, जिन्हें पटाखों और मुख्तलिफ तरीकों से शोर मचाकर दूर भगाया जाता है। बड़ी मुश्किल में हम इसका दाना दाना तोड़ते हैं, तोड़ के गुच्छे बना के और हम टोकरी में डालते हैं। टोकरी में डालकर मंडी में जाकर फरोख्त कर देते हैं। लीची का फल तुड़ाई के बाद टोकरियों में भरकर एक जगह इकट्ठा करके गुच्छों की शक्ल देकर 10 से 12 घंटे पानी में भिगोना जरूरी है। इस तरह लीची नरम और साइज में बड़ी हो जाती है, रंगत सुर्खी माइल और मिठास में इजाफा हो जाता है। तीसरे महीने तो पहले असें खाद वगैरह देने हैं जी। चौथे महीने दे पहले हफ्ते तो इनू अस पानी मारना शुरू कर दें। जितनी गर्मी ज्यादा होती उतना ज्यादा पानी मरेने, जितना पानी ज्यादा वजे उतनी ये लीची मोटी होती है। ये फ्रूट इंतहाई नाजुक और हसास होने के सबब दरख्तों से तोड़ने के बाद जल्द ही अपनी ताजगी खो बैठता है, जिसके बायस मंडियों से बाजारों में फरोख्त के दौरान 12 मरतबा पानी का छिड़काव करना जरूरी है। दिलो दिमाग को ताजगी फराहम करने वाला ये फ्रूट देखने में इंतहाई दिलकश लगता है, जो हर तरह की उम्र के अफराद के लिए फायदेमंद है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक लीची का इस्तेमाल जिस्म में खून की रवानी को बेहतर करता है, यरकान के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद और निजाम हज़म को तेज करने की भरपूर सलाहियत रखता है। लीची के फल के बाग मालकान आम समेत कई दीगर फलों की निस्बत ज्यादा तवज्जो देते हैं, जिनका कहना है कि ये नकद आवर और मुनाफा बख्श फल है, ताहम इसके लिए पानी का वाफिर मिकदार में होना जरूरी है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मिट्टी के बर्तनों की मांग भी बढ़ जाती है। हैदराबाद में बनाए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अपनी मिसाल आप हैं। जहां ज़ेब अली की रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मिट्टी के बर्तनों की मांग भी बढ़ जाती है। हैदराबाद शहर में बनाए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अपनी मिसाल आप हैं। आज के इस जदीद दौर में मटकों का इस्तेमाल लोग सखावत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के बर्तन बड़ी मेहनत के साथ तैयार किए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन बड़ी मेहनत के साथ तैयार किए जाने के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने के काबिल बनते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि मिट्टी के बर्तनों की मजबूती को बरकरार रखने के लिए मिट्टी और पानी के मराहल से गुजारा जाता है। जो है मिट्टी कूटने के बाद भिगाना, फिर मिट्टी को उसको गूंद के आटे की तरह बाहर निकालना, फिर उसको गूंद के फिर इधर गूंदना पड़ती है मिट्टी को। मेहनत इसके अंदर इतनी है जितनी हमारे को उजरत नहीं मिलती। हमारा जो ये काम है ना, ये खानदानी काम है। ये हमारे जो दादा परदादा ये काम करते आ रहे हैं ये मिट्टी का। जबकि मिट्टी से तैयार होने वाला पानी का कूलर हैदराबाद में अपनी मिसाल आप हैं, जो मुख्तलिफ रंगारंग खूबसूरत डिजाइन के बाद ही मिट्टी के बर्तन अपनी पहचान रखते हैं। और मिट्टी के बर्तनों में पानी पीना अंबिया अकराम की सुन्नत भी है। मगर ये है कि वहाँ ऐसा होता है कि इन लोगों ने जो मेहनत की होती है उनको इतनी उजरत नहीं मिलती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये चीज़ हमने मार्केट में 50 की भेजी तो वो 150 रुपये की भेजते हैं। तो ये बेचारों के साथ ऐसा मसला है कि गरीबों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है। और सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस काम को जो है ना थोड़ा प्रमोट करे, या हुकूमत को चाहिए कि इस सन्नत को भी तवज्जो दें ताकि इस सन्नत से वाबस्ता अफराद मजीद मेहनत और दिल लगाकर काम कर सकें। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहां अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। जेहलम में एक ऐसा तंदूर भी है जहां अगर रोटी के पैसे नहीं तो रोटियां मुफ्त ले सकते हैं, जहां जरूरतमंद और मुस्तहिक लोगों के लिए हर वक्त गर्मा गर्म रोटियां मिल सकती हैं। बाबर हुसैन की रिपोर्ट। जेहलम में एक ऐसा तंदूर भी है जहाँ पे नेकी की टोकरी रख दी गई है, जिसको शहरी बेपनाह सराह रहे हैं। शहरी का कहना है कि गरीब और मुतवसत तबके के लिए ये एक बेहतरीन इनाम है और ये सदका जारी है। उनका कहना है कि साहिब हैसियत लोग अपने हिस्से की 2 रोटियां भी अगर इस रोटी की टोकरी में डाल दें तो कई मुस्तहिक और गरीब लोगों के लिए आसानी होगी और वो यहाँ से अपने पेट की आग को बुझाने के लिए रोटियां लेंगे। उनका कहना था कि महंगाई की वजह से कई मुतवसत और गरीब लोग पिस रहे हैं। ये एक बेहतरीन सदका जारिया है। सदका जारिया है, अल्लाह ने जिसको तौफीक दी है वो कर रहा है, तो बहुत अच्छा काम है ये। तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को ये काम करना चाहिए। अच्छी चीज़ है, लोगों का फ़ायदा है इसमें, आपकी नेकी है, लोगों को मिलेगा खाने को। जैसे हमारे यहाँ गुर्बत है तो अच्छी काज है, इसमें हिस्सा डालना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम है, वो सबको करना चाहिए, सब तंदूर वालों को। जो हमारे पास रोटियाँ लेने आता है
تو وہ نیکی کی ٹوکری میں ڈال کے جاتے ہیں، یہ روٹیاں دے دیں، جو بھی غریب آدمی آتا ہے انہیں ہم روٹیاں دے دیتے ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو ہم دے دیتے ہیں۔ یہ اس لیے یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرونا کی وائرس کی وجہ سے، تو یہ بہت اچھا کام ہے، ماشاءاللہ ہمارا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، یہ سب تندور والوں کو کرنا چاہیے۔ نیکی کی اس ٹوکری میں آپ اپنے حصے کی روٹی ڈال سکتے ہیں جو کہ غریب اور نادار لوگ لے جائیں گے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو کہ دوسرے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ کیمرہ مین اسنان علی کے ساتھ بابر حسین، سچ نیوز، جہلم۔ ملک بھر میں پری مونسون سیزن کا آغاز کل سے ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے رواں سال مونسون سیزن کے دوران زیادہ بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ سجاد کاظمی کی رپورٹ۔ رواں سال مجموعی طور پر 10% زائد بارشوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کشمیر اور سندھ میں 20% زیادہ بارشیں متوقع ہیں۔ زیادہ بارشوں سے کشمیر کے دریاؤں میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے بڑے شہروں اور پہاڑی علاقوں میں سیلابی ریلوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ موسم کی پیشگوئی کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ بارشیں چاول کی فصل کے لیے مفید ہوں گی، تاہم مونسون بارشیں کپاس کی فصل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ زمین نمدار ہونے کے باعث ٹڈی دل کی افزائش زیادہ ہونے کا خدشہ ہے۔ سجاد کاظمی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ دریائے چناب میں سیلاب کے خدشات کے پیش نظر حافظ آباد میں فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ ریسکیو، محکمہ صحت، لائف سٹاک، میونسپل کارپوریشن اور دیگر اداروں کے اہلکاروں نے مشقوں میں حصہ لیا ہے۔ مونسون بارشیں اور دریائے چناب میں ممکنہ سیلاب کا خدشہ۔ حفاظتی انتظامات کے جائزے کے لیے حافظ آباد ہیڈ ساگر کے مقام پر فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ ریسکیو، محکمہ صحت، لائف سٹاک، میونسپل کارپوریشن اور دیگر اداروں کے اہلکاروں نے مشقوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کے مطابق ممکنہ سیلاب اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام محکموں کے انتظامات مکمل ہیں۔ فرضی مشقوں کے انعقاد کا مقصد محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر کہتے ہیں تمام ریسکیو اہلکار سیلابی صورتحال میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ گجرانوالہ میں ممکنہ سیلابی خطرات کے پیش نظر ریسکیو 1122 اور دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریسکیو سمیت دیگر متعلقہ اداروں نے بھرپور حصہ لیا۔ محمد علی اقبال کی رپورٹ۔ نہر اپر چناب پر ریسکیو 1122 اور متعلقہ محکموں کی جانب سے سیلاب سے قبل انتظامات اور ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے ریسکیو 1122 نے فرضی مشقوں کا انعقاد کیا۔ مشقوں کے دوران ریسکیو نے سیلاب سے متاثرہ افراد کا انہلا اور ڈوبنے والے افراد کو بچایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ کا کہنا ہے کہ متوقع بارشوں، سیلابی صورتحال اور اربن فلڈنگ سے نپٹنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جو چناب ریور ہے، اگر 2014 کا بھی آپ فلڈ کا پیٹرن دیکھیں، جب سب سے زیادہ فلڈ آیا تھا، تو چناب ریور پہ جتنی ہمارے پاس سپیس ہے ہمارے ڈسٹرکٹ میں جب وہ پاس تھرو کرتے ہیں تو 10-11 لاکھ کیوسک بھی اس میں پانی آ جائے تو انشاءاللہ دیٹ شل ناٹ بی این ایشو۔ چکمال کی تحصیل تلگنگ میں ڈینگی کے خاتمے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر نے سخت احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر تلگنگ حافظ محمد عمران کھوکر نے ہفتہ وار ڈینگی میٹنگ میں تمام محکموں کے سربراہان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ڈینگی کا مکمل خاتمہ چاہتی ہے اور اس سلسلے میں کسی محکمہ کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ناقص کارکردگی والے ملازمین کو شوکاز نوٹس جاری کر کے قانون کے تحت ملازمت سے فارغ کیا جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر حافظ عمران کھوکر کا کہنا تھا کہ آئندہ میٹنگ میں سربراہان کے علاوہ کوئی نہ آئے۔ اگر سربراہ کے احکامات ماننے سے کوئی اہلکار انکاری ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ سرکاری ملازمین مراعات لے رہے ہیں، اگر وہ ایمانداری سے اپنی خدمات سر انجام نہیں دے سکتے تو سرکاری نوکری چھوڑ دیں۔ محلوں کی صفائی کرائیں کیونکہ اس وقت ڈینگی لاروا کا خطرہ عروج پر ہے۔ آفتاب ملک، سچ نیوز، تلگنگ۔ آل پاکستان وائپڈا ہائیڈرو یونین سب ڈویژن 7 شریف کی جانب سے وابڈا آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ شمیر خان کی رپورٹ۔ آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین ہیسکو کی جانب سے وابڈا آفس 7 کے سامنے جائز مطالبات حل کرنے کے حوالے سے احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں ہیسکو ملازمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرے کی قیادت چیئرمین سہیل پرویز، میمن سلطان احمد بھٹی، علی انور چانڈیو، فدا حسین چانڈیو اور دیگر کر رہے تھے۔ چیئرمین سہیل پرویز میمن اپنے خطاب میں کہا کہ کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو فی الفور مستقل کیا جائے۔ مہنگائی نے ملازمین کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ ملازمین کی تنخواہ کو مہنگائی کے تناسب سے کم از کم 50% بڑھایا جائے۔
रिटायर्ड और फौती मुलाजमीन के औलाद को नौकरियां दी जाए। वाइस चेयरमैन सुल्तान भट्टी ने कहा कि कोरोना जैसी खतरनाक वबा की सूरत हाल में वापदा मुलाजमीन को कोरोना से बचाव के लिए सेफ्टी किट से सैनिटाइजर, मास्क और दीगर सामान की फराहमी की जाए। मुलाजमीन का प्रमोशन और अलाउंस बढ़ाया जाए। 24 घंटे अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जायज मसाइल हल नहीं हो रहा। उस मौके पर दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। पंजाब भर के स्कूल कोरोना वायरस की वजह से 15 मार्च से बंद हैं। नवीद इकबाल की रिपोर्ट। पंजाब भर में कोरोना वायरस की वजह से 15 मार्च से स्कूल बंद हैं। बच्चे घरों में कैसे वक्त गुजार रहे हैं? बच्चे सारा दिन मुख्तलिफ गेम्स खेलकर लूडो, क्रिकेट, कहानियां, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप पर ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं। अक्सर बच्चे घरों में ही क्रिकेट, बागबानी, साइकिलिंग करके वक्त गुजार रहे हैं। छुट्टियों की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। कभी हम लूडो खेल लेते हैं, कभी हम साइकिलिंग कर लेते हैं, कभी हम स्टडी कर लेते हैं। हम कोरोना की वजह से घर से बाहर नहीं जा रहे। हमारी ये अपील है कि घर से बाहर मत निकले। बच्चे घरों में ऑनलाइन क्लासेस से जरा भी मुतमिन दिखाई नहीं दे रहे। ये छुट्टियों की वजह से हमारा पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये जो ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम ये जो शुरू हुआ है, ये इस पर इतनी सही समझ नहीं आती। जब तक टीचर सर हमें लाइव खड़े होकर जब लेक्चर देंगे तो वो और बात है, ये हमें इस पर बिल्कुल समझ नहीं आती। ये नेट की जब अक्सर स्पीड भी बिल्कुल लो हो जाती है और हम अपने गेम करके लूडो वगैरह ये करके हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं। कोरोना की वजह से हम घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते। बच्चों ने साल 2020 को नुकसान का साल करार दिया और कहा है कि कोरोना की बाइस हमारा तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कोरोना वायरस की वबा से जहां मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा है, वहीं तालीमी निजाम को भी नुकसान पहुंचा है। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज।